प्रणाम मथुरा नरेश। महाराज, महाराज, धेनुकासुर को यदि महर्षि दुर्वासा और महारानी कृष्ण ने देख लिया तो? इतनी जोर से मत हंसो, जोर से मत हंसो। क्या बात है मथुरा नरेश, क्या आपके राज्य में हंसने पर भी पाबंदी लग गई है? महाराज, ये धेनुकासुर अगर इसी तरह बादलों की तरह गरजता रहा तो महर्षि दुर्वासा से आपको वरदान नहीं, शाप मिलेगा, शाप। मैं तो समझ रहा था कि आप मुझे देखकर ही प्रसन्न होंगे। प्रसन्न हूं धेनुकासुर, प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। परंतु मथुरा नरेश, आपका चेहरा बता रहा है कि मेरे आगमन से आप प्रसन्न नहीं हैं। मथुरा नरेश, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। धेनुकासुर, रुक जाओ, रुक जाओ। देखो मित्र, मुझे गलत मत समझना, परंतु स्थिति ही कुछ ऐसी है कि इस समय मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार नहीं कर पा रहा हूं। दुर्वासा ऋषि के कारण? देखो मित्र, देवकी की 8वीं संतान कृष्ण गोकुल में पढ़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृष्ण। कृष्ण? हाँ, कृष्ण। वो मेरी मृत्यु है। वो बच्चा? धेनुकासुर, तुम कैसे जानते हो उस कृष्ण को? मैं कृष्ण के साथ ही तो था गोकुल में। मथुरा नरेश, यदि आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं कृष्ण की मृत्यु का समाचार लेकर ही आपके पास पहुंचता। मैं आपको भयमुक्त कर दूंगा मथुरा नरेश। मैं क्षण भर में उस बच्चे को मृत्यु प्रदान कर दूंगा। परंतु धेनुकासुर, एक बात याद रखो, उसी छोटे से बच्चे ने पूतना, कागासुर और बकासुर जैसे महाबलियों का वध किया है। यदि कृष्ण ने उन महाबली मित्रों का वध किया है तो मैं भी कृष्ण का वध करके प्रतिशोध लूंगा। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया बोलो जय श्री कृष्णा। जय गोपाला जय नंदलाला श्याम सुंदर मदन गोपाला, कृष्ण कन्हैया बंसी वाला नंद के लाला ब्रिज गोपाला। तुम कुछ मत करो माँ, केवल विश्राम करो। अब तो चिर विश्राम का ही समय आ गया है। एक बात कहूं, यदि मैं नहीं रहूं तो? माँ, ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। मत रो बेटा, मेरा परशु, मत रो बेटे, मत रो। मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले तुम्हारा ये हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ।
हंसती मुस्कुराती हुई प्रतिभा अपनी आंखों की डिब्बी में बंद कर लेना चाहती हूँ परशु। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैद्य जी ने दवा दी है ना? मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है परशु, परंतु तुम बोलो मत माँ, तुम्हें कष्ट हो रही है। तुम केवल विश्राम करो। परशु, कल यदि बोलने के लिए अवसर ही नहीं मिला तो यदि ऐसा हुआ तो तुम कृष्ण के पास चले जाना परशु। समझे? कृष्ण के पास चले जाना, वही भगवान है। जिसका कोई नहीं होता, उसका कृष्ण होता है परशु। जब मैं तुमसे मिला था तब तुमने और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी और तुम्हारी फिर से भेंट होगी। मैं आ रहा हूँ कृष्ण, मैं आ रहा हूँ। भैया, रेणुकासुर आ रहा है। गधा है। एक बार उसको हमने संकेत किया था ना, परंतु उसे समझ में नहीं आया क्योंकि वो गधा है। कन्हैया, जो घास की डोरी नहीं तोड़ सका वो मृत्यु के पाश कैसे तोड़ेगा? ये सब मामा जी का किया धरा है। उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो कहाँ संकेत समझ रहे हैं, तो समझाओ ना उन्हें छोटे। अच्छा रेणुकासुर की प्रतीक्षा हो रही है मामा जी। तुम क्या? मैं आपको 4 बातें समझाने यहाँ आया हूँ। तुम मुझे समझाने आए हो? हंसिए मत मामा जी, दुर्वासा ऋषि का विश्राम भंग हो जाएगा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डरपोक से कैसा डर मामा जी? मैं डरपोक? हाँ, दुर्वासा ऋषि की आप सेवा करते हैं। अब वो तो महान ऋषि, और ऋषियों का आदर करना हमारा धर्म है। ऋषियों का आदर? आप डरते हैं, मैं नहीं डरता। मैं जाकर ऋषि को उठा देता हूँ, उनका विश्राम भंग कर देता हूँ। अरे रुको, ऐसा मत करो। मैं जगा देता हूँ, उन्हें जगाने का मन कर रहा है। अरे मेरे भांजे,
ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा मामा हूँ। सच? कैसे याद आया कि आप मेरे मामा हैं? जब उतना कागज़ुर बकासुर का भेजा था तब याद नहीं आया कि आप मेरा मामा हैं। धेनुकासुर को आपने किस खुशी में बुलाया? वो धेनुकासुर तो मेरा मित्र है, मुझसे मिलने आ रहा है। आपका हर मित्र मृत्यु देने क्यों आता है? बताइए मामा जी। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे पता है। विश्राम भंग करने के लिए जा रहा हूँ मैं। अरे अरे उस ओर कहाँ जा रहे हो? अरे रोको सैनिक! छोटे मामा जी से मिलाए? हाँ भैया। कैसे हैं वो? दुष्ट, स्वार्थी और डरपोक भी। अर्थात तुमने उन्हें डराया? आजकल मामा जी अपनी आज से भी डरते हैं। भैया फिर से जाऊंगा। कहाँ? मामा जी के पास। क्यों? उन्हें डराने के लिए। आप यहाँ? आपको तो महर्षि पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्या कृष्ण ने कुछ किया? कृष्ण ने? अब कृष्ण यहाँ पर कहाँ पे आ गया? आप चलिए, महर्षि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ चलो चलो। पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण वस्तु। पुत्री, मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ। मामा जी बैठ जाइए। ठीक है, चाहता हूँ, परंतु थाली से फल चाहिए। फल देते हो या नहीं? ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। नहीं। आपका ध्यान किधर है? वो कृष्ण 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 पर? हाँ, कृष्ण का अर्थ ही है मोक्षदाता। पुत्री, तुम्हारे पति महाराज कंस भगवान की भक्ति में इतने लीन हुए हैं कि उन्हें हर क्षण हर समय
मोक्षदाता परमेश्वर ही दिखाई देता है। फल दे रहे हैं ना मामा जी? नहीं तो मैं ऋषि की जटाएं खींचूंगा। देता हूँ, देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सारे फल महर्षि के लिए हैं। महर्षि के लिए ही, महर्षि के लिए। ये साफ करके रख रहा था। तुम दोनों पति पत्नी का आपस में प्रेम देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का आदर करते हैं, वहाँ भगवान का निवास होता है। मामा जी, आप मुझे नहीं दे रहे हैं ना? क्रोध आ रहा है। तलवार क्यों उठाई आपने? तलवार? हाँ हाँ, तलवार। अब महर्षि के लिए। तलवार? फल काटने के लिए। फल काटने के लिए। तलवार फल काटने के लिए? मथुरा नरेश जैसे महाप्रतापी राजा तो तलवार से ही फल काटेंगे न पुत्री। इसीलिए कदाचित उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं भी तलवार से ही फल काटूंगा। परंतु राजन, हम तो ठहरे तपस्वी, हमारा भला अस्त्र शस्त्र से क्या काम। क्षमा करना, क्षमा कीजिए। मामा जी, फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? मैं तुम्हें दूसरा फल देता हूँ, दूसरा। मुझे खाली वाला फल चाहिए। महाराज, उधर आप क्या कर रहे हैं? तकिया, मैं ये तकिया लेने गया था ताकि महर्षि को बैठने में कोई कष्ट ना हो। महर्षि, आराम मिला ना? हाँ पुत्र। देखा पुत्री, मथुरा नरेश मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मामा जी, आप बहुत डरपोक हैं, फिर भी आप अमर होना चाहते हैं। वही होता है जो मृत्यु से नहीं डरता है। अब मैं जाता हूँ। हाँ, जाओ। धन्यवाद। परंतु मेरा मन तो दुर्वासा ऋषि के साथ रहने को करता है।
क्यों मेरा अंत देखना चाहते हो? 6 भाइयों का अंत करके कभी दया नहीं आई और ना ही आपका हृदय कांपा। मामा जी, मिष्टी प्रहार दूं? चाणूर! चाणूर! महाराज, हम यहाँ महर्षि दुर्वासा जैसे तपस्वी की सेवा कर रहे हैं और आपको राजकाज की चिंता सता रही है। नहीं केशनी, वो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।